हेलो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो मैं आप लोगों को आज एक मैसेज देने आया हूं। आज आप लोगों की एक वीडियो अपलोड होने वाली थी 11th की फर्स्ट चैप्टर की, ठीक, द लिविंग वर्ड का। वीडियो तो रिकॉर्ड की मैंने, पर उसे अपलोड करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि कुछ शब्द, टर्मिनोलॉजी या शब्दावली उस चैप्टर के ऐसे हैं जो बच्चों ने, चलो मानते हैं कि 10th में पढ़ रखी है या 9th में पढ़ रखी है, पर 11th का चैप्टर जो है वो 9th के चैप्टर से मैच करता है पूरी तरीके से। तो जो 1 साल का गैप 10th आप लोग पढ़े होंगे उसमें वो सारी चीज़ें आपसे छूट गई होंगी। तो मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल मानना ये है, ऐसा नहीं कि मैं किसी पे ब्लेम दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल मानना ये है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले 11th का एक चैप्टर है यूनिट 3 सेल, वो पढ़ाऊँ, ताकि जब मैं आपको पहला चैप्टर लिविंग वर्ड पढ़ाऊँ या दूसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन वाला पढ़ाऊँ, वर्गीकरण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, सेल के बेस पर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एसेलुलर, ये सब शब्द अगर आए तो आपको समझ में आए कि यूनिसेलुलर क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है, राइबोसोम क्या है, फ्लैजेला क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता रहें, ताकि मैं वो चैप्टर शुरुआती दौर में जो शुरू करूं तो आपको उससे रिलेट कर पाएँ कि हम इसको पहले से पढ़े हुए हैं, अच्छा ठीक है इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें नहीं होता है, इस तरीके से हम उसको रिलेट करके एक दूसरे से पढ़ पाएँ। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल तक आर्ट्स लिए होते हैं और 11th में आके साइंस ले लेते हैं, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है, तो वो लोगों के लिए पूरी तरीके से अलग हो जाता है साइंस, वो तो एकदम समझ में नहीं आएगा कुछ। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले एक चैप्टर है सेल, वो आप लोगों को पढ़ा देना चाहिए, उसके बाद बाकी चैप्टर 11th की बायोलॉजी की शुरू करनी चाहिए, ताकि सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको पहले से पता हो, तब जाके आप किसी चैप्टर में कुछ पढ़ रहे हो तो किस बेस पर उसको क्लासिफाई किया गया है चैप्टर को, या उसमें जो एनिमल हैं एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, वो आपको पहले से पता हो। जैसे ये सिलेबस है यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का भी सेम ही है, हो सकता है आप लोगों को दिखे, ये ऊपर लिखा हुआ है 11th, ठीक। इसमें जो पहला चैप्टर है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा किनारे हो जा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, सजीव जगत या लिविंग वर्ड उसी को कहते हैं। इसमें डोमेन वर्ड हो गया, वर्गीकीय हो गया, वर्गीकरण हो गया, उसकी दूसरी यूनिट है जीव जगत का वर्गीकरण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन सभी के लक्षण, लाइकेन, वायरस, वारवाइट्स, इस तरीके से। तो इसमें वायरस एसेलुलर होते हैं, तो जब कोई बच्चा सेल पढ़ा ही नहीं होगा तो किस बेस पे उसको डिफाइन करेगा। तो अगर मैं यूनिट 3 की इस चैप्टर को, जिसको सेल या कोशिका कहते हैं, इसको अगर मैं पढ़ा दूं तो बच्चे को क्या क्या पता चल जाएगा। कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी, कोशिका का जीवन चक्र, कोशिका कैसे कार्य करती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, पौधों की कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, कोशिका के अंग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज, प्लास्टिड, राइबोसोम, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, इन सब चीज़ों के बारे में अगर उसको पहले से पता होगा तो यही सेल ऑर्गेनेल सभी जगह हैं, सभी चैप्टर में, तब जाके उस बच्चे को समझ में आएगा कि सेल के बेस पे हम कैसे उस चैप्टर को क्लासिफाई करें और कैसे पढ़ें। मेरा ये पर्सनल मामला है, ठीक। तो वीडियो में अपलोड नहीं कर रहा, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल, यूनिट 3 का पहला चैप्टर। सेल डिवीज़न नहीं पढ़ाऊंगा, केवल सेल पढ़ाऊंगा, ताकि मैं अगर चैप्टर शुरू कर रहा हूँ तो उसमें जो वर्ड आ रहा है, सेल के टाइप आ रहे हैं, जो भी चीज़ें, वो हम लोगों को पहले से पता रहे कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। तो उसके लिए एक दिन लेट होगा, अगले दिन से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये मैसेज देना ज़रूरी था, क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही यूपी MSP, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यूपी MSP, ये गूगल पर जाके आप टाइप करेंगे तो ये खुला हुआ आएगा। तो जो पहला यूपी MSP लिखा हुआ आएगा उसको जब खोलेंगे तो ऐसे एक साइड में 3 लाइन बने होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, पाठ्यक्रम, सिलेबस, ऐसे करके। तो उसमें जब खोलेंगे तो ये आपको सिलेबस चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो ऐसे ही सभी स्टेट्स में होंगे, अपने
सिलेबस सब्जेक्ट के, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको टॉपिक वाइज जैसे आपको दिखा रहा हूँ, सेल में कहा गया यहाँ पे कोशिका सिद्धांत क्या है, सेल क्या है, जीवन चक्र क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इसी हिसाब से टॉपिक वाइज वीडियो आपको 11th की देता रहूँगा। तो टोटल 2 पेज का सिलेबस है ये, ठीक। इतना लंबा भी नहीं है, पर टाइम तो लगेगा ही पढ़ने में, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं सबसे पहले आपको सेल पढ़ाऊँगा। तो सॉरी, आज मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। चलिए कल से फिर मिलेंगे वीडियो में। जो पहले मैं पढ़ाऊँगा वो होगा सेल, ठीक है। बाय।